नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा मिडिल ईस्ट आज के समय चाकू की नोक पे है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे वर्ल्ड मीडिया में ये हेडलाइन यहां पर बन रही है, मिडिल ईस्ट ऑन ए नाइफ एज एज इजिप्शियन सोल्जर डाइज इन एक्सचेंज ऑफ फायर विद इजरायलीज। अचानक से क्या होता है, इजरायली और इजिप्शियन सोल्जर्स एक दूसरे पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बताया जा रहा है कि एटलीस्ट एक इजिप्शियन सोल्जर मारा गया है। हालांकि ट्विटर पे और जगह आप अगर देखोगे तो कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि इजिप्ट के 2 से 3 सोल्जर भी मारे गए हैं। हालांकि ये बात कंफर्म्ड है नहीं। ये बहुत ज़्यादा एक चिंताजनक इंसिडेंट है, क्योंकि आप अगर मैप देखोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल का मैप है, ये गाजा है। अभी तक इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है ये गाजा में कर रहा है। अब आपको पता होगा राफा बॉर्डर जो है ये इजराइल की आर्मी ने कब्जा ली है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। राफा बॉर्डर पे इजराइल के जो सैनिक थे ये फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इजिप्शियन सोल्जर्स पे। इजिप्शियन सोल्जर्स वापस फायरिंग करते हैं और सिंस इजरायली सोल्जर्स के पास ज्यादा बेहतर वेपन्स थे, ये नंबर्स में ज्यादा थे, एक इजिप्शियन सोल्जर बॉर्डर पे मारा भी जाता है। नाउ क्या इससे एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल? अगर हम इतिहास को देखें तो इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस देखिए काफी खराब रहे हैं। कई बार दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर भी हुई है और आज के समय देखिए इजिप्ट की इकोनॉमी को हैवी लॉस हो रहा है इजराइल की गाजा इन्वेजन का। समझाता हूं क्यों। इजिप्ट देखिए बहुत सारा पैसा कमाता है सुएज कैनाल से। यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है सुएज कैनाल। अगर कोई शिप है जो मुंबई में है उसे पहुंचना है ग्रीस में तो ऑब्वियसली सुएज कैनाल का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ इजराइल जो गाजा में आज के समय कर रहा है और जो यहाँ पे वायलेंस हो रहा है उसकी वजह से कई कार्गो शिप्स आज के समय सुएज कैनाल को अवॉइड कर रही हैं। वो एक बार को पूरा अफ्रीका घूमकर पहुंच रही हैं यूरोप, और इस सब का सबसे बड़ा घाटा हो रहा है इजिप्ट को। इनकी इकोनॉमी लिटरली ब्लीड कर रही है। नाउ ये सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी। अब इजरायली सोल्जर्स ने जो अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजिप्ट पर, इससे देखिए एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली वॉर स्टार्ट हो जाएगी, इसके कोई अभी आसार लग नहीं रहे। अभी दोनों कंट्रीज कह रही हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। बट इजिप्ट में मैं आपको बता दूं जो आम नागरिक है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ना ये सब चीज़ें अपनी जगह है। आज के समय कई वर्ल्ड लीडर्स हैं जो खुल के इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ना सिर्फ ऑब्वियसली जो अटैक किया है इजिप्ट पे, ये काफ़ी सीरियस बात है। मेन देखिए यहाँ पर रीज़न वर्ल्ड लीडर्स के कंडेमनेशन का ये है कि इजराइल ने अब गाजा में जो सेफ जोन है जहाँ पर कई सिविलियंस थे उन पर डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और इसको एक मैसेकर कहा जा रहा है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ इमैनुअल मैक्रों की। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इजराइल के बारे में क्या कहा। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि ये आउटरेज्ड हैं, ये बहुत ज़रा गुस्सा हैं कि इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं इसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई है रफा में। आगे ये कहते हैं इन ऑपरेशंस को बिल्कुल रोकना होगा। देयर आर नो सेफ एरियाज इन रफा। और बात भी सही है, इजराइल आज के समय रफा में अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है। सिविलियंस और पता नहीं हमास के भी कई लोग मारे जा रहे हैं। ये डेंजरस है और ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं गलत भी है। और आगे इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, आई कॉल फॉर फुल रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये कह रहे हैं कि एक इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए इजराइल और गाजा के बीच में। नाउ अगेन देखो ये एक इनका पर्सपेक्टिव है। कई इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं इसके रिस्पॉन्स में ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जब हमास ने रफा से ही रॉकेट्स बरसाए थे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, एक्चुअली इजराइल की सिटी तेल अवीव पर और बाकी एरिया पर, तब आपने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दी थी? यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोग ये कह रहे हैं कि वर यू आउटरेज्ड यस्टरडे when missiles were fired from Rafah on the center of Israel? I missed your tweet। और ऐसा नहीं है कि इमैनुअल मैक्रों यहाँ पर अकेले हैं। वैसे कई वर्ल्ड लीडर जैसे कि जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं बेरबॉक, इन्होंने भी ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज फॉर ऑल और इजराइल का जो कंडक्ट है आज के समय गाजा में ये बहुत ज़्यादा गलत है। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अटैक किया जा रहा है फिलिस्तीनियों पर दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आगे ये कह रहे हैं दिस इज एन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर इजिप्ट का आप अगर देखो तो इजिप्ट ने बिल्कुल इजरायली मिलिट्री की निंदा करी है और ये कहा है कि जो डिलिबरेट बॉम्बिंग करी गई है लोगों की, टेंट में जो लोग रह रहे थे उन पर बॉम्बिंग करी गई है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है यहाँ पर इजराइल ने। सेम स्टेटमेंट आप देखोगे सऊदी अरेबिया, आयरलैंड, नॉर्वे समेत स्पेन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, पूरा यूरोपियन यूनियन एज ए होल, ओआईसी ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेटमेंट देगा। उसके अलावा यूएन की एजेंसी से भी यहाँ पर स्टेटमेंट आई है कि गाजा आज के समय हेल ऑन अर्थ बन चुका है। गाजा इज हेल ऑन अर्थ। जो इमेजेस आई हैं कल रात रफा से, ये इसका एक टेस्टमेंट है। और इजराइल को कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना होगा कि जो ये लोग कर रहे हैं
इससे बहुत ज़्यादा ये आइसोलेटेड तो नहीं हो जाएंगे दुनिया में? आप देखोगे इंडिया में भी जो हमारे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, फॉर एग्जांपल डेक्कन हेराल्ड, वहाँ पे ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं कि इजराइल इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। जो इजराइल का फेलियर है टू अचीव मिलिट्री गोल्स, बात भी सही है, 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, गाजा पट्टी बहुत छोटी सी है, इजराइल को खुला हाथ मिला है, 6-7 महीने जो भी ये करना चाहते थे कर सकते थे, अभी तक हमास को ये एलिमिनेट नहीं कर पाए। और एक्चुअली मैं रिसेंटली एक स्टेटमेंट देख रहा था मोसाद के एक्स चीफ की, उन्होंने ये कह दिया कि ऑल टुगेदर हमास को ख़त्म कर पाना गाज़ा से बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हमास काफ़ी बार जो लोग हैं वहीं से ही उभर के आता है और लोगों में बहुत ज़रा गुस्सा है आज के समय इजराइल के प्रति। जैसे ही इजराइल की फोर्सेस वापस जाएंगी वो बदले की भावना उठेगी, हमास फिर से खड़ा हो जाएगा, एंड दिस इज अ रियलिटी। तो इजराइल को जेन्युइनली यहाँ पर सोचना होगा कि जो ये लोग कर रहे हैं क्या इससे इवेंचुअली इनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, या फिर इजराइल ना अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक बहुत ही अकेला सा देश बन के रह जाएगा। ऑब्वियसली यूएस का सपोर्ट तो इनको हमेशा मिलेगा ही, बट अगर इजराइल की फोर्सेस इजिप्ट पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है, उस केस में पॉसिबिलिटी है एक बार को यूएस भी हाथ पीछे खींच ले और ये कहे कि देखिए अब बहुत ज़्यादा आप अग्रेशन दिखा रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, यू नीड टू काम डाउन। तो अभी देखिए इजराइल ने जो इजिप्ट के साथ किया है, देखना होगा कि यहाँ पर ये क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इजिप्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा। देखिए आम आदमी का प्रेशर जो है ये हो सकता है कि इजिप्शियन गवर्नमेंट को मजबूर कर दे कुछ एक्शन लेने में। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। राइट नाउ मिडल ईस्ट लिटरली इज ऑन ए नाइफ्स एज। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, एक ऐसा पेन जो लिटरली जिसको आप धरती पे फेंक दो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस पड़ा रहेगा वहाँ पे कई सदियों तक। एक बायोडिग्रेडेबल पेन 100% ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, रशिया, चाइना या जापान। इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं रिसेंटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज देम। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, मास्टर लिंक है, और इस लिंक में यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे स्टडी IQ के ऑप्शनल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जो भी ऑप्शनल कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। और सिंपली जब बाय आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर कोड डालते हैं PD10 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, ये बहुत सारे कोड्स हैं, इनको आप अगर डालेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।